नमा संस्कृताय संस्कृत विशेषज्ञ पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको समास परिचय के साथ अव्ययभाव, द्विगु तथा बहुव्रीहि समास की बारे में बताया गया है। यह 9 से लेकर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। समास परिचय। अब समास इस वीडियो में आप जानेंगे समास परिचय, जिसमें अव्ययभाव, द्विगु और बहुव्रीहि 3 समास भी होंगे। तो अव्ययभाव, द्विगु और बहुव्रीहि। अब समास क्या है? दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उनके आकार में कमी आ जाए और अर्थ भी पूरा पूरा निकल जाए, इसी संक्षेप की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात इसमें 2 पद भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और इस प्रकार आप उन्हें मिलाइए कि उनका अर्थ पूरा पूरा निकले। जैसे नराणां पति, नरपति, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। अब राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः से छोटा हो गया, नराणां पति से नरपति छोटा हो गया, परंतु अर्थ वही है। यही समास की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर नराणां पति का भी वही अर्थ है जो नरपति का है, किंतु नरपति आकार में छोटा हो गया। अब आगे देखिए समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों में पहला तो अव्यय भाव है। अब इसमें अव्यय भाव में पूर्व पद की प्रधानता, अर्थात पहला पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान अव्यय भाव है। तो पूर्व पद प्रधान जो होता है वो अव्यय भाव होता है। और द्वितीय है तत्पुरुष। उत्तर पद की प्रधानता होती है इसमें, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष है। और इसके बाद कर्मधारय, विशेषण और विशेष्य की का समास होता है। विशेषण और विशेष्य की बहुलता इसमें होती है। अब इसके बाद द्विगु समास। द्विगु जो है वो संख्यावाची होता है। संख्यावाचक शब्द के साथ समास मिलता है आपको, संख्यावाची द्विगु। और बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि में तो अन्य पद की प्रधानता होती है, ना तो पहला पद होता है प्रधान और ना ही दूसरा, वह किसी तीसरे अर्थ को बताता है। और 6 आपका है छठवां द्वंद्व समास। दोनों पदों की प्रधानता होती है। चा अर्थे द्वंद्वः, चा के अर्थ में इसमें आता है। समास को आप समास बोधक चक्र से भी समझ सकते हैं। वैसे तो मुख्यतः समास 4 ही हैं, परंतु तत्पुरुष के 2 भेदों से 6 हो जाते हैं। तो मुख्य भेद 4 हैं और वैसे तो 6 हैं। पहला है आपका अव्यय भाव, दूसरा तत्पुरुष और तीसरा बहुव्रीहि, चौथा द्वंद्व। तो अव्यय भाव में जो है वो पूर्व पद प्रधान होता है आपका, और तत्पुरुष में उत्तर पद, और बहुव्रीहि में अन्य पद। द्वंद्व में उभय पदार्थ यानी दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब तत्पुरुष के ही एक भेद हुआ कर्मधारय, और कर्मधारय का ही एक भेद हो गया है द्विगु। कर्मधारय में जो है विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है। द्विगु में जो है पूर्व पद संख्यावाचक होता है, विशेषण। संस्कृत के एक याचक की उक्ति में इन सभी समासों का नाम आ गया है। यह उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यम अव्ययभावः तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्याम बहुव्रीहि। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यम अव्ययभावः तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्याम बहुव्रीहि। समास का सही ज्ञान करने के लिए उसमें प्रयुक्त पदों एवं उनके अर्थों का सम्यक ज्ञान अपेक्षित होता है। वास्तव में समास निर्धारण करना भी पदों के अर्थ के अधीन होता है। कभी कभी एक ही समस्त पद में अर्थभेद हो जाता है। जैसे पीतांबरम। अब समस्त पद में विग्रह सहित समास निर्देश करना है, अतः पीतम अंबरम, पीतांबरम पीला वस्त्र। इस प्रकार विग्रह करने पर इस पद में कर्मधारय समास होगा। और यदि इसी पद का विग्रह इस प्रकार किया जाए, पीतम अंबरम यस्य सह तम पीतांबरम, तो पीले वस्त्र वाले अर्थात श्री कृष्ण, पीला है अंबर जिसका वह श्री कृष्ण। तो इस प्रकार समस्त पद में बहुव्रीहि समास होगा। तो यह आपके करने पर निर्भर करता है कि कैसा आप करते हैं। यदि आप पीतम अंबरम करते हैं तो पीतांबरम
पीला वस्त्र, यह आपका कर्मधारय में चला आया। और अगर आप ऐसा लिखते हैं कि पीतम अंबरम यस्य सः तम पीतांबरम, पीला है अंबर जिसका वह, अब उसका है पीला है जो वस्त्र, वो पीतांबर पीला वस्त्र, और यहाँ है पीला अंबर है जिसका वह, अर्थात श्री कृष्ण। पहला है अव्ययी भाव समास। पूर्ववत प्रधानः अव्ययी भाव। अब इस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। तो जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ये विशेष बात को ध्यान रखें, नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे उपकूलम, अब कूलस्य समीपम, किनारे के समीप। अब यहाँ समीप अर्थ प्रकट करने के लिए उप अव्यय का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम। गंगायाः समीपम उपगंगम, योग्यम अनतिक्रम्य, यथा योग्यम, यथा शक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य। जीवनस्य परिवर्तम, जीवनस्य पर्यंतम, आजीवन। तटस्य समीपम उपतटम। अव्यय, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थ, अभाव, अत्यय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्वे, योग, पद्य सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, साकल्यांत वचनेषु। अर्थात इतने शब्दों में आपका जो है आता है अव्यय भाव। नीचे देखें, अव्यय भाव समास के पूर्व पद में प्रयुक्त अव्यय इन अर्थों में ही प्रयुक्त होते हैं। अव्यय भाव समास के पूर्व पद में प्रयुक्त जो अव्यय होता है वो इतने अर्थों में आपको मिलता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल खास ध्यान रखें। विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व, योग पद, संपत्ति, साकल्य और अंत। जैसे, अर्थात आपको इतने ही चीज़ों में मिलना है, जो उपसर्ग आते हैं उनका यही अर्थ आएगा। तो विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व, योग पद्य, संपत्ति, साकल्य और अंत। जैसे, अब देखें विग्रह क्या है, समस्त पद क्या है, उसका हिंदी अर्थ क्या है और इसके जो है अर्थ क्या हैं। पहले तो आप अव्यय देखेंगे और अव्यय का अर्थ देखेंगे, फिर इसका विग्रह देखेंगे और समस्त पद और हिंदी अर्थ, इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे आदि उपसर्ग है तो आदि उपसर्ग विभक्ति में आप ध्यान देंगे कि विभक्ति से केवल सप्तमी विभक्ति ही समझनी चाहिए, अन्य विभक्तियों में आपको नहीं मिलना है। तो अब जैसे ये हो गया हरो इति, हरो में सप्तमी है, हरो इति अधि हरि। अधि का जो अर्थ यहाँ है वो विभक्ति से है और वो सप्तमी से है, विभक्ति का अर्थ सप्तमी से है। तो अधि हरि अगर आपको शब्द समस्त पद मिलता है विग्रह करने के लिए तो आप विग्रह करेंगे हरो इति, हरि के विषय में। हिंदी का होता है हरि के विषय में, आपको लिखना नहीं, केवल समझना। आप समझ लेंगे तो आपके लिए रटना नहीं पड़ेगा, आपको लिखना आसान हो जाएगा। अगला आपका है उप और अनु, दोनों का अर्थ समीप होता है। ये सा है समीप। अब गंगायाः समीपम, उपगंगम अनुगंगम, दोनों इसको लिख सकते हैं। उपगंगम का भी वही आप करेंगे गंगायाः समीपम, और अनुगंगम का भी वही करेंगे गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। अगला आपका है सु, सु से समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि, सुमद्रम, सुमद्रम, समुद्रम नहीं है, सुमद्रम। मद्राणाम समृद्धि, मध्य प्रदेश की समृद्धि, मध्य प्रदेश की समृद्धि। अब दूर, दूर का होता है नाश, दुर्दशा, वृद्धि। यवनानाम वृद्धि, दुर्यवनम,
यवनों का नाश, यवनों का विनाश। निर अर्थाभाव अर्थात वस्तु का अभाव। मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम मक्खियों का अभाव। अति, अति हो गया अत्यय यानी ध्वंस, नाश। हिमस्य अत्ययः, अति हिमम बर्फ की समाप्ति। अति माने अत्यय, ध्वंस, विनाश। हिमस्य अत्ययः अति हिमम बर्फ की समाप्ति। अगला है अति, अति का है असंप्रति यानी अनुचित। दो दो अर्थ इसके आ रहे हैं। निद्रा संप्रति न युज्यते अति निद्रम, निद्रा इस समय उचित नहीं। निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा इस समय उचित नहीं। अगला है इति, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द का प्रकाश। हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि, हरि शब्द का उच्चारण। इति हरि अगर आपको मिलता है तो आपको लिखना है हरि शब्दस्य प्रकाशः, हरि शब्द का उच्चारण। अनु पश्चात पीछे, तो यथा शब्द के भी चार अर्थ हो गए। विष्णोः पश्चात, अनु विष्णु, विष्णु के पीछे। अनु पश्चात पीछे, विष्णोः पश्चात अनु विष्णु, विष्णु के पीछे। यथा शब्द के आपको चार अर्थ मिलते हैं। योग्यता, विप्सा, अनतिक्रम और सादृश्य। योग्यता, विप्सा, अनतिक्रम और सादृश्य। जैसे अनु को पहले आप योग्यता में देखें। रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूप के योग्य। अनुरूपम रूप के योग्य, रूपस्य योग्यम। अब विप्सा द्विरुक्ति, मतलब इसमें दो बार वही चीज कही जाएगी, दो उक्ति कहना, द्विरुक्ति। तो अर्थम अर्थम यानी प्रत्यर्थम, प्रत्येक अर्थ में। अर्थम अर्थम प्रत्यर्थम, प्रत्येक अर्थ में। यथा अनतिक्रम में, अनतिक्रम क्या है? अनुसार। शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। सह सादृश्य, समानता। हरेह सादृश्यम, सहरि, हरि के समान। अनु आनुपूर्वे, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, क्रम, यहाँ आनुपूर्वे क्रम है। अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के क्रम से यानी बड़ा, ज्येष्ठ में बड़ा। सह योगपद, एक साथ। चक्रेण युगपद, सचक्रम, चक्र के साथ। सह संपत्ति, छत्रणाम संपत्ति, सछत्रम, छत्रों की संपत्ति। सह साकल्य यानी संपूर्णता। तृणम परित्यज्य, सतृणम, तिनको को भी न छोड़कर, अर्थात सब कुछ। सह अंत, अग्नि कांड पर्यंतम, साग्निम, अग्निकांड तक। अब ये सह के कई अर्थ देख रहे हैं आप। तो पहला तो इसमें आपने देखा योगपद, एक साथ। दूसरा है संपत्ति, तीसरा साकल्य और चौथा अंत। और आ भी यही है, दोनों ही अंत के अर्थ में आ रहे हैं। आ और सह दोनों। तो समुद्र से पर्यंतम, आ समुद्रम, और समुद्र तक। ये आपके इतने शब्द आए। तो अव्यय भाव में इतने आपको मिलेंगे। जो अव्यय के अर्थ हैं वो इतने थे। अगला है द्विगु समास। संख्या पूर्व द्विगु, जिस समास में पूर्व में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास के सामासिक पद प्रायः नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवम, चतुर्णाम फलानाम समाहारः चतुर्फलम, सप्तानाम अध्यायानाम समाहारः सप्ताध्यायी, नवानाम रात्रिणाम समाहारः नवरात्रः। ये रात्रिणाम होगा यहाँ। जिस कर्मधारय समास में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद कोई संज्ञा हो वहां पर द्विगु समास होता है। इसके पहले भी आप जान रहे हैं कि मुख्यतः समास चार हैं और ये कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के भेद हैं। तो जिस कर्मधारय समास से यहाँ आप ये समझें कि जो तत्पुरुष का जो द्विगु समास है उसमें आप करेंगे कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद कोई संज्ञा है वहाँ पर द्विगु समास होता है। अब प्रायः यह नपुंसक लिंग अथवा स्त्रीलिंग एक वचन में होता है। कभी कभी
पुल्लिंग एकवचन में भी प्रयुक्त होता है। इसके 3 भेद हैं। अब पहला तो है समाहार, तद्धितार्थ और उत्तर पद। तो पहला है समाहार, दूसरा है तद्धितार्थ और तीसरा है उत्तर पद द्विगु समास। तो समाहार को पहले आप देखिए। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूहवाची होकर एक वचन नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ हो, चाहे वो नपुंसक लिंग में हो सकता है अथवा स्त्रीलिंग में हो सकता है, वह समाहार द्विगु कहलाता है। जैसे पंचानाम गवानाम समाहारः, पंचगवम 5 गायों का समूह। शतानाम अब्दानाम समाहारः, शताब्दी 100 वर्षों का समूह। नवानाम रात्रिणाम समाहारः, नवरात्रम 9 रात्रियों का समूह। चतुर्णाम युगानाम समाहारः, चतुर्युगम चतुर्युगी, दोनों आप लिख सकते हैं, 4 युगों का समूह। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रिभुवन 3 लोकों का समूह। अगला आपका है तद्धितार्थ द्विगु। जब द्विगु समास तद्धित प्रत्यय से होता है तो उसे तद्धितार्थ द्विगु कहते हैं। जैसे पंचभिः गोभिः क्रीतः, पंचगु 5 गायों से खरीदा हुआ। षडाम मातृणाम अपत्यम पुमान, षाण मातृ 6 माताओं का पुत्र। पंचषु कपालेषु संस्कृतः, पंच कपाला 5 कपालों से बनाया हुआ। तो ये आपके तद्धितार्थ है। अगला है आपका उत्तर पद द्विगु। जब द्विगु समास में कोई उत्तर पद हो अर्थात संख्यावाचक एवं संज्ञा शब्द के बाद में कोई अन्य शब्द भी जोड़ा जाए तो उसे उत्तर पद द्विगु कहते हैं। जैसे द्वाभ्याम मासाभ्याम जातः, द्विमास जातः 2 मास में पैदा हुआ, जात यानी पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। पंचहस्ताः प्रमाणम अस्य, पंचहस्त प्रमाण 5 हाथ के प्रमाण वाला, प्रमाण यानी नाप वाला। अगला आपका है बहुव्रीहि समास। सूत्र इसका है अनेकमन्य पदार्थे, अनेकमन्य पदार्थे। अब इस समास में अनेक पद होते हैं परंतु वे किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं। इसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थात अपना स्वतंत्र अर्थ ना देकर अन्य पद के लिए विशेषण का कार्य करते हैं। इसमें विग्रह करते समय यत शब्द के रूपों यस एन आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे पीताम्बर, पीतम अंबरम यस्य, पीला अंबर है जिसका वह, अर्थात श्री कृष्ण। अब ना ये तो पीला में हुआ ना अंबर में। अब ये तीसरा उदाहरण जो है वो मतलब इसका हो गया पीताम्बरा, श्री कृष्ण के लिए हो गया। इसी प्रकार यशोधना, यशः एव धनम यशः, यश ही है धन जिसका वह, यशोधना। विपुल यशः, विपुलम धनम यशः, विपुल धन है जिसके पास वह, विपुल धना। कमलासन, कमलम आसनम यशः, कमल आसन है जिसका वह, कमलासन। गजानन, गजः आननः यशः, गज के समान आनन है जिसका वह, अर्थात हाथी के समान जिसका मुख है, भगवान गणेश। नीलांबर, नीलम अंबरम यशः, नीलांबर है जिसका वह, नीलांबर। अब बहुव्रीहि समास के भी 4 भेद हो गए हैं। पहला तो है समानाधिकरण। समानाधिकरण बहुव्रीहि वो होता है जिसमें सभी पदों में समान विभक्ति होती है। समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। विग्रह करते समय यत के द्वितीय आदि विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया लंब कर्ण, लंबो कर्णो यस्य सः। अब लंब कर्ण है, ये चूंकि कान 2 होते हैं इसलिए लंबो हो गया है। जैसे रामः रामो हो गया, वैसे लंबो कर्णो यस्य सः। और अगला है महायशः, महान आशय यस्य सः, महान आशय है जिसका वह, महाशय। अगला है व्यधिकरण। व्यधिकरण बहुव्रीहि वो होता है इसमें दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, व्यधिकरण यानी अलग अलग, समानाधिकरण यानी समान विभक्तियां, और व्यधिकरण अलग अलग विभक्तियां होती हैं। व्यधिकरण में चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्र है पाणी में जिसके वह, वो हो गया चक्रपाणि अर्थात भगवान विष्णु। अब पाणो शब्द जो आया ये द्वितीय हो गया इसलिए कि हाथ 2 हैं। चक्र पाणो, चक्रम पाणो यस्य सः, चक्र है पाणी में जिसके वह। चंद्रशेखर, चंद्र शेखर यस्य सः, चंद्र है शिखर पर जिसके वह। चंद्र में तो प्रथमा हो गया, शेखर है सप्तमी हो गया।
तो इसी तरह जो है ये इसमें अलग अलग विभक्तियों के कारण ये व्यधिकरण में आया। अगला आपका है तुल्य योग। तुल्य योग इसमें साथ अर्थात सह का योग होता है, जैसे सपुत्र पुत्रेण सहित और सानुजा अनुजेन सहित अनुज के साथ पुत्र के साथ, सह के योग में तुल्य योग हो गया। अगला आपका चौथा है व्यतिहार। इसमें तृतीयांत या सप्तम्यंत पदों का प्रयोग होता है और लड़ाई झगड़े का आभास होता है। दो ही आपको मिलेंगे, या तो तृतीया में पद मिलेगा या तो सप्तम्यंत। अब इसमें जैसे मुष्टा मुष्टि, मुष्टि भी प्रहृत्य इदम प्रवृत्तम युद्धम, मुट्ठी से जो है लड़ाई झगड़े हुआ, इस प्रकार युद्ध हुआ, मतलब मुष्टिका का प्रहार हुआ और लड़ाई झगड़ा हुआ। दंडा दंडी दंडई है चा दंडई है चा प्रहृत्य इदम प्रवृत्तम युद्धम, तो दंड डंडे के प्रहार से इस प्रकार युद्ध हुआ। अब इसमें केशा केश भी आएगा, केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम प्रवृत्तम युद्धम, तो बालों को पकड़ करके युद्ध हुआ, केशा केशी। यह वीडियो बहुत परिश्रम से आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे हमें आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।